हेलो स्टूडेंट्स। आज हम दो एग्जाम्पल देखेंगे बेस्ड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, 8,000 is lent at 5% compound interest per annum for 2 years. Find total amount after 2 years and second compound interest। तो चलिए इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देखते हैं। तो ईयर 1 के लिए सबसे पहले इंटरेस्ट और अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। तो प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा ये 8,000 जो गिवन है क्वेश्चन में, रेट 5% पर एनम, टाइम 1 ईयर। इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, 8,000 इंटू 5 इंटू 1 डिवाइड बाई 100 दैट इज़ 400। और अमाउंट आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दैट इज़ 8,000 प्लस 400 इक्वल टू 8,400। अब जो ये हमारा अमाउंट आया है ये ईयर 2 के लिए हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल। तो ईयर 2 के लिए हमारा नया प्रिंसिपल हो गया 8,400। रिमेनिंग वैल्यू सेम रहेगी, रेट 5% पर एनम एंड टाइम 1 ईयर। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, 8,400 इंटू 5 इंटू 1 डिवाइड बाई 100 दैट इज़ 420। और अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू 8,400 प्लस 420 दैट इज़ 8,820। ओके, अब हम लोगों को जो टोटल अमाउंट आया आफ्टर 2 ईयर्स वो आ गया 8,820। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, जो हमारा ओरिजिनल प्रिंसिपल था, ओके, उसे माइनस कर देंगे हम अपने जो ये टोटल अमाउंट आया आफ्टर 2 ईयर्स से, तो वो आ जाएगा हमारा 820। ओके, तो अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स हमारा है जो ये कैलकुलेट हुआ 8,820। ओरिजिनल प्रिंसिपल 8,000 था और फाइनल अमाउंट था हमारा 8,820। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा फाइनल अमाउंट माइनस ओरिजिनल अमाउंट, तो ये हो गया 820। हम इसको एक और तरीके से निकाल सकते हैं, जो हमने ईयर 1 में इंटरेस्ट कैलकुलेट किया वो और ईयर 2 में जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया वो, उन दोनों को ऐड करके भी हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, find the amount and compound interest on 10,000 at 8% per annum for 1 year. Interest being compounded half yearly. अब इसमें जो हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो हाफ ईयरली में होगा। ओके, तो चलिए इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देखते हैं। स्टेप 1, जो फर्स्ट हाफ ईयर होगा, ओके, तो उसमें प्रिंसिपल हो जाएगा 10,000 जो हमारा गिवन है, रेट 8% पर एनम और टाइम हो जाएगा हाफ ईयर। ओके, 1/2। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे इसका पे इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। सारी वैल्यू पुट करने के बाद में हमारा आंसर आ जाएगा 400। और अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दैट इज 10,000 प्लस 400, 10,400। ओके, अब जो ये हमारा अमाउंट आया है ये बन जाएगा प्रिंसिपल सेकेंड हाफ ईयर के लिए। ओके, न्यू प्रिंसिपल हो गया 10,400, रेट हो गया 8% पर एनम, टाइम हाफ ईयर, इंटरेस्ट हो जाएगा पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे एंड देन तो आंसर हो जाएगा हमारा 416। अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल हमारा है 10,400 प्लस जो हमारा इंटरेस्ट आया है 416, तो आंसर हो गया 10,816। अब हम लोगों को जो रिक्वायर्ड अमाउंट आया है वो आया है 10,816। ओके, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो आ जाएगा फाइनल अमाउंट जो हमारा ये है 10,816 माइनस ओरिजिनल अमाउंट जो हमारा इनिशियल था दैट इज 10,000। तो हमारा आंसर आ गया 816। ओके, और दूसरा तरीका ये भी है कंपाउंड इंटरेस्ट का, जो हमारा फर्स्ट हाफ ईयर में जो इंटरेस्ट आया वो और जो सेकंड हाफ ईयर में इंटरेस्ट आया वो, उन दोनों को ऐड कर दो तो वो भी हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ओके, सी 400 प्लस 416 दैट इज 816। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ओके, तो की ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। जब कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली होता है, प्रिंसिपल हर 1 साल में चेंज होता है। जब कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली होता है तो प्रिंसिपल हर 6 महीने में अपडेट होता है। इस टाइम पीरियड को हम कहते हैं कन्वर्जन पीरियड। ओके,
रिमेंबर दिस टर्म दैट इज कन्वर्जन पीरियड। जो हमने फर्स्ट एग्जांपल देखा था उसमें हमारा कन्वर्जन पीरियड था 1 ईयर, ओके। और जो सेकंड एग्जांपल था उसमें हमारा कन्वर्जन पीरियड था हाफ ईयर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट में अपने डाउट लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।